नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद आपके सामने आने की कोशिश किया। थोड़ी बहुत हेल्थ अब ठीक लग रही है, तो मैंने सोचा कि फिर से एक नई जिंदगी, नई शुरुआत और नए तरीके से अपने काम को एक असली अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश किया जाए। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कर सकता हूं, बल्कि साथ आपको देना होगा। आज की वीडियो जो शुरू होगी एक बुक के बारे में, क्योंकि बुक भी हमारी सफलता का सबसे बड़ा मित्र में से एक है। दुनिया का इससे बड़ा तो मित्र कोई हो ही नहीं सकता, और दुनिया का इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। यही बुक आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है, और यही बुक आपको गली का बेकार इंसान बना के छोड़ देता है। यही बुक। अब इसको थोड़ा सा दिमाग रखना यूज, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेगा ना, तब तक आप सक्सेस के पास पहुंच ही नहीं सकते हो। कभी भी ये जो है दूसरे का यूज मत किया कीजिए, हमेशा अपना यूज किया कीजिए। आज जो बुक की चर्चा करने वाला हूं, एक इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी बेहतरीन बुक, जो शायद मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे टेबल पे जरूर रखे होंगे। और अगर आप नहीं रखे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये एकदम नीड है। और आज का जो बुक है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। घटना चक्र का पूर्वावलोकन बिहार का है ये। ऐसे घटना चक्र का बहुत सारा है, इतिहास है, वो तो ओवरऑल है, लेकिन ये जो है घटना चक्र का बीपीएससी का है। ये बुक आपके टेबल पे होना बहुत बहुत जरूरत है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, एक दूसरी बात, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस बुक को उसके अपने गांव में मिल नहीं रहा है, दो, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इस बुक को कैसे पढ़ा जाए पता नहीं है, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका कंप्लीट वीडियो बना दिया हूं। जितना है वो तो है ही है, और जो एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट है वो भी मैंने बता के बना दिया हूं, और इतनी बेहतरीन तरीके से, ताकि आप इस बुक को नहीं मिले तो काम चल जाए। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं सुजीत सर, मुझे बस पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा देर तक नहीं देख सकता हूं। अगर वीडियो नहीं देख सकते हो तो पीडीएफ भी तो देखते हो ना, वहां से भी तो रे निकलती है ना, वो भी तो आप प्रीफर करती है। तो बेहतर है कि खुद से पढ़ने से बेहतर है कि सामने कोई अगर पढ़ा रहा तो उसको लपेट लो। तो इससे क्या होगा, समझ भी, दूसरा वक्त भी कम लगेगा, और तीसरा अच्छी तरीके से दिमाग के अंदर स्टोर हो जाएगा। सोचना आपको है। ऐसे कंडीशन में ये बुक मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट अपने टेबल पर रखे। अब इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक की खासियत जो देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो पूर्वावलोकन का अध्यावार विभाजित हल प्रश्न है, इसके अंदर जो है भारतीय इतिहास का है, इसके अंदर जो है राज व्यवस्था का, समसामयिक की जो है पिछले करीब करीब 20 साल के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं बीपीएससी में अब तक पूछा गया है, यानी कि 65वीं तक प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करके दिया गया है। इसके साथ साथ में जो है विविध के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके साथ में बिहार राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसके अंदर दिया गया है। साथ साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, सॉरी, इसके साथ साथ में सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपका बायोलॉजी, भौतिकी और रसायन तीनों के तीनों इंक्लूड है। इसके साथ जो है सामान्य भूगोल भी है, और साथ साथ में जो है इसमें गणित, जो मैथ्स का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बीपीएससी में रहता, वो सबके सब दिया गया। और मैथ्स के क्वेश्चन बनाने के लिए ना तो किसी बुक की जरूरत है, ना किसी टीचर की जरूरत है, बल्कि इसकी जरूरत बहुत है। क्योंकि अब तक में जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, अगर प्रीवियस ईयर का सॉल्व आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो मैथ में 10 में 9 आसानी से मार के लेके चले जाइएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और आपके टेबल पे अगर ये बुक नहीं है, तो आप कहीं कहीं अपने साथ में बेईमानी करते हैं। ये वही बात हुआ कि हमने सफर तय करना शुरू कर दिया पटना से, और मुझे जाना कहां है, चंपारण तक जाना है। चंपारण तक जाना, ये अगर क्लियर हो जाए ना, तो आपको आसानी से यहाँ पे यूज करना है व्हीकल, और चंपारण तक पहुंच जाना है। लेकिन हमें पता ही नहीं है जाना कहां है। व्हीकल है, हम है, सफर तय करना है, रास्ता भी है, लेकिन पता ही नहीं है एड्रेस कहां है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। और ये लक्ष्य वही काम करता है, ये एड्रेस बताता है, ये आपका समझ डेवलप करता है कि आयोग का दिमाग कैसा है। ये बुक कंप्लीटली वही बात बताता है। अब इसकी थोड़ी सी अंदर की बात, इसके अंदर जो है आगे से देखना है, 65वीं से लेके 38वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन, यानी अगर कहा जाए तो 38वीं से लेके 65वीं तक के सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये एक जो है बेहतरीन बुक है।
अब थोड़ा सा इसके अंदर की बात, यानी कि 1992 से लेके 2019 तक जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चन आए सबके सब इसके अंदर इंक्लूड है। ये बातें इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये बुक प्लीज प्लीज, इससे ये नहीं है कि मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं तो इससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसा कभी मत सोचना। मैं इसके लिए कभी कुछ नहीं करता हूं, मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो कि मैं आपको मेंस पढ़ाने लायक बन सकूं। और ये तब होगा जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा और यहां से 30 से 40% क्वेश्चन यहीं से आकर लड़ता है, कहीं कहीं टकराता ही टकराता है। और ये मैं सच बता रहा हूं, आज आपको मजाक लग जाएगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल से 27 दिसंबर को बाहर निकलोगे ना तो हम याद आएंगे, लेकिन तब तक तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब इसके अंदर की थोड़ी सी कहानी, इसकी कीमत की बात पहले कर लेते हैं। 195 रुपया है और मार्केट में 170 में मिल रहा है। ठीक है, कीमत की तो बात है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कितने की कीमत है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैसेज छोड़ना शुरू करते हैं, सुजीत सर इसकी कीमत क्या है, तो 195 रुपया 170। अब देखिए इसकी खासियत क्या है। अब देखिए अनुक्रमांक में देखिए, भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास उसका अलग से सेशन दिया हुआ है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास उसका अलग से दिया हुआ है और आधुनिक इतिहास उसका अलग से दिया हुआ है, सबका अलग अलग दिया हुआ है। स्टार्टिंग 38वीं से लेकर 65वीं तक ही है, लेकिन इतिहास के सारे सेक्शन को अलग अलग कैटेगरी में ले जाके बांट दिया है, जिससे कि आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से आयोग हर बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब दूसरी घटना चक्र बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद एक समझदार है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, स्टार्टिंग में भारतीय इतिहास में। अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1 मिनट देख लीजिए। भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन जो है वो क्या है, अंजीरा से, दमदम सदारत से, किला गुल मोहम्मद से, चौथा जो है मेहरगढ़ से, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से, और ये आप भी जानते हैं। अब इसका पूरा का पूरा जो है डिटेल यहाँ दिया हुआ, पूरा का पूरा, और इसी डिटेल से क्वेश्चन बार बार आयोग पूछता है। आयोग क्वेश्चन कहां से बनाएगा, सोचिए जरा, इतने सारे क्वेश्चन तो बन चुके हैं, लाखों क्वेश्चन बने हुए हैं, यहीं से तो निकाल के क्वेश्चन दे रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ट्विस्ट कर देता है। तो ये क्वेश्चन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बुक जो है आपके टेबल पे एकदम होना ही होना चाहिए। और ये बुक आप ले आइए, ले ही आइए नहीं कि हाँ सुजीत सर आपने बोला हमने ले आए और कम से कम इस बुक को 10 बार चाट जाइए। 10 बार, ज्यादा हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 10 बार तो कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका 30% क्वेश्चन सॉल्व यही से हो जाएगा। बाकी सोचना आप ही को है, मुझे नहीं सोचना है। इसके साथ साथ में सारे के सारे जो है इसी के अंदर दिए हुए बहुत ऐसे हैं। अगर मार्केट आप जाते हैं तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पब्लिकेशन के बहुत सारे बुक हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मैं सीधा यही कहूंगा कि ये बुक ही लेना। बाकी दुनिया में कोई भी कुछ बोल दे, ये बुक अच्छा है, वो बुक अच्छा, कंपैरिजन कर रहा, दिखा रहा, ऐसे है वैसे, कभी मत लेना। ये गलती कभी मत जिंदगी में करना, क्योंकि इससे बेहतरीन अभी दूसरा मार्केट में कोई भी बुक नहीं है। अगर खरीदना है तो सिर्फ इसी बुक को खरीदिए, क्योंकि ये बुक जो है आपका साथ निभा देगा और कभी भी दगा नहीं देगा। बाकी सोचना आप ही को है। मैंने दोस्तों कोशिश किया कि इस बुक की जितनी भी अच्छाइयां हैं आपको बता दिया। तो एक बार क्वेश्चन दिमाग में उठता होगा, सुजीत सर अच्छाइयां बताते हो तो क्या अच्छाइयां में बुराइयां भी तो छुपी होती है ना? हाँ बुराइयां हैं, नो डाउट बुराइयां हैं, बुराइयां तो है, लेकिन बुराइयां बस यही है कि सब जगह ये बुक अवेलेबल नहीं है, पहली बुराइयां। दूसरी बुराइयां, इसकी थोड़ी सी कीमत ज्यादा है और किताब के अपेक्षा, दूसरी बुराइयां। तीसरी बात है कि ये बुक के बारे में सारे लोग को पता नहीं है, और बाकी कोई बुराइयां नहीं है। इसको बुराई बोलो या इसको पॉजिटिव में ले लो, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि ये बुक जरूर आप अपने टेबल पे रख लीजिए, क्योंकि ये मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपकी सक्सेस को फिक्स कर रहा हूं। बाकी सोचना आप ही को है। आज के बाद हम लोग पूरी तरीके से फ्री हो गए, थोड़ा तबीयत भी सही हो गया है। अब जो है कंटिन्यूटी में वीडियो आपके पास में आता रहेगा, बस आपका साथ चाहिए। जो भी छूटा हुआ है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आधुनिक भारत हो, चाहे वो करेंट हो, या फिर चाहे बिहार स्पेशल हो, चारों की सीरीज अब मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। बस साथ आपको देना होगा और हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ में आपको चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और आगे चल सकेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और हमें कमेंट्स देके जरूर बताइएगा कि ये बुक अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज छोड़िएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। कहां पे
नंबर जो है यही नंबर नीचे जो डिस्प्ले हो रहा है 9334710148। और जाते जाते एक बात और मैं बता दूं कि हमारी संस्था श्योर सक्सेस जो है यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट है। फिर चाहे 65th के लिए मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, या फिर 66 के लिए बिहार का महासंग्राम टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ में फाउंडेशन बैच कल से ही स्टार्ट हुआ है, आप फाउंडेशन बैच में भी जुड़ सकते हैं। और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं सबसे बेस्ट दे रहा हूं और सबसे कम फीस में। पूरे पटना में आप जाके घूम लीजिए, हमसे कम फीस कोई नहीं लेता है। खिचड़ी पड़ोस की दुकान मत चले जाइएगा जहां सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, दरोगा भी पढ़ाया जा रहा है, रेलवे भी पढ़ाया जाइए, जो प्रॉपर बीपीएससी पढ़ाता है। वहां अगर संस्था में चले जाइएगा तो इतने कम पैसा में कोई संस्था अभी तक नहीं है जो आपको प्रोवाइड कर पाएगा। हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमें आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाना है, बाकी सोचना आप ही को है। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे हम भी आपसे मिलेंगे, क्लियर है ना। और एक नंबर और 9015148776, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नंबर जो है वो दीपक सर का है, दीपक सर का। आजकल जो है हमने अपने मोबाइल को जो है थोड़ा सा साइलेंट मोड में डाल दिया हूं, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ की वजह से, इसलिए ये डिपार्टमेंट जो है दीपक सर को ही दिया हूं। दीपक सर ही कॉल को रिसीव करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनसे कहिएगा सुजीत सर से बात करवा रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।